जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का यह 41वां वीडियो होगा दोस्तों। इससे पहले 40 वीडियो अपलोड कर चुका हूं आधुनिक भारत का। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देख लें और उसका लाभ उठाएं। और संविधान से भी पूरी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, उसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो शामिल है और प्लेलिस्ट को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। मध्यकालीन भारत का भी है और प्राचीन भारत का भी है। पूरी वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड है, उसे भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आधुनिक भारत का मैं ये चैप्टर देखूंगा, पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक। पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं लेखक, इसमें काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये 2 पार्ट में आएगा दोस्तों। ये पहला पार्ट है और अगले पार्ट में भी तकरीबन 100% प्रश्न होंगे और इस पार्ट में मैं 100 प्रश्न लाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से, आधुनिक भारत का इस चैप्टर से पहला प्रश्न क्या है? इसमें कहा गया निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला प्रश्न है इसमें अब्दुल कलाम आजाद, मिलान करना है इसमें दोस्तों। अब्दुल कलाम आजाद, हिंद स्वराज, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसमें से मैचिंग करना है हमें, कौन सही है। तो इसमें एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, ये हमारा सही है, बाकी सारा गलत है। देखिए, एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और वर्ष 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी गई एनी बेसेंट। और वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया था। यदि हम हिंद स्वराज की बात करें तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। अब्दुल कलाम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा बुक लिखा है, तो पत्रिका या पुस्तक लिखे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये द मराठा उनकी एक पत्रिका थी और केसरी बाल गंगाधर तिलक का ही एक पत्रिका थी। और कॉमनवेल्थ के लेखक भी कौन है, एनी बेसेंट है। और न्यू इंडिया के भी लेखक एनी बेसेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था। तो बापू माई मदर शीर्षक संस्करण किसने लिखा था, बी आर नंदा, राजकुमारी अमृत कौर, महादेव देसाई, मनु बहन। तो ऑप्शन नंबर डी मनु बहन ने बापू माई मदर शीर्षक संस्करण लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, मनु बहन ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। जैसा कि अभी हमने बताया था, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसके लिखे हुए हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया पूछा है। ए में महात्मा गांधी, बी में बाल गंगाधर तिलक, सी में विनोबा भावे और डी में गोपाल कृष्ण गोखले। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखने वाले कौन है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे और जब वह मांडले जेल में थे तब यह गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, 4 ऑप्शन है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी गीता रहस्य तिलक जी ने लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा गया श्रीमद् भागवत गीता का रहस्य के लेखक थे। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक हैं, बाल गंगाधर तिलक। और गीता रहस्य या श्रीमद् भागवत गीता रहस्य
उसी को पूरा नाम है गीता रहस्य का। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया अरविंद घोष ने लिखा था, कौन सी पुस्तक अरविंद घोष ने लिखे थे? तो एक्सपेरिमेंट, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी, द लाइफ डिवाइन। ऑप्शन नंबर डी द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की लिखी हुई पुस्तक है। 1905 में हुए बंगाल विभाजन की अरविंद घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम द्वारा कड़ी आलोचना की, जिसके कारण उन्हें वर्ष 1908 में जेल में बंद कर दिया गया था। 1905 के चलते 1908 में उन्हें जेल में बंद कर दिया था और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। और 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीतिक से संन्यास लेकर अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेस ऑन द गीता। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की कृति है, द लाइफ डिवाइन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उनकी अन्य कृति क्या है? द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमंस यूनिटी एंड एसेस ऑन द गीता। ये प्रमुख कृति है अरविंद घोष की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की समांतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? 19वीं शताब्दी का। 4 ऑप्शन है, कर्नल जेम्स टैड, डॉक्टर एलपी टैसीटोरी, जॉर्ज ग्रियर्सन और डी में है जॉन थॉमसन। तो ऑप्शन नंबर ए जनरल जेम्स टैड ने 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार बने जो राजस्थान की समांतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। उनकी पुस्तक का नाम था एम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टैड की पुस्तक का नाम क्या था? एम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? पत्रिका का नाम क्या था? बिटाल विध्वंसक किसने जारी किया था? 4 ऑप्शन है, देखते हैं हम लोग। बिटाल विध्वंसक नामक पत्रिका गोपाल बाबा वलंकर, ज्योतिबा फुल्ले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर ए गोपाल बाबा वलंकर ने बिटाल विध्वंसक नामक पुस्तक प्रकाशित किए थे, पत्रिका प्रकाशित किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए गोपाल बाबा वलंकर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है, में देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में सुमेलित नहीं है सो हमसे पूछा है। 4 ऑप्शन इस पे कौन सुमेलित नहीं है? अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, यही सुमेलित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक बाल गंगाधर तिलक नहीं है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय, ये सुमेलित नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। लाला लाजपत राय ने वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन? लाला लाजपत राय। उनके बारे में एक अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किए थे और उन्होंने एक अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया था। बी में है दुर्गेश नंदिनी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल सही है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सब सही है। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो अभी हमने देखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमसे पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट में है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर, इसके सामने लिखा हुआ फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर। तो ये बिल्कुल सही है।
दुर्गादास, इंडिया फॉर करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये भी सही मैचिंग है। दुर्गादास का लिखा हुआ ये है इंडिया फॉर नेहरू टू करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास ने लिखा है। के अजीज, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये गलत है। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया के अजीज ने नहीं लिखा है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रफीक जकारिया है। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक डॉक्टर रफीक जकारिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। मौलाना अबुल कलाम, इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये सही है। हमसे पूछा है प्रश्न में, हमसे पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, अभी जस्ट हमने देखा, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम, मैचिंग करना है दोस्तों। रन्स एंड रूइंस, यंग इंडिया, न्यू इंडिया। यदि हम इसे देखें, रन इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। रन्स एंड रूइंस के लेखक, रन्स एंड रूइंस के लेखक सुनील गावस्कर। यंग इंडिया, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया, महात्मा गांधी। सॉरी, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया के एनी बेसेंट। न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट है और यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी है। ठीक है, यदि हम मैचिंग करें, यदि हम मैच करें तो 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 3 और 4 का 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद। रन्स एंड रूइंस, सुनील गावस्कर। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है मिलान करना है दोस्तों, पुस्तक है और लेखक है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं, थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन फ्रेम में आ जाए। तो देखिए हम लोग देखते हैं इस मैचिंग को। इसमें कहा गया है द स्टोरी ऑफ माई डेपोरेशन, फिर है गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसमें से यदि हम देखें, एक ऐसा प्रश्न है जो हमें जानकारी नहीं है, तो मैं मैचिंग भी कर लूंगा, फिर भी मैचिंग कर लूंगा, 3 का जानकारी है। तो देखिए गीता रहस्य, गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और बाकी एक बचा लाला लजपत राय। द स्टोरी ऑफ माई डेपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए। यदि हम क्वेश्चन देखें, 3 का 1, ए का 1, 2 का 4 और सी का फर्स्ट एंड डी का 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फिर से यदि इसका आंसर देखें हम, तो दिया हुआ द स्टोरी ऑफ माई डेपोटेशन, डेपोटेशन कौन सा होगा? तो लाला लजपत राय। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग, सुभाष चंद्र बोस। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में है अरविंद घोष, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो अरविंदो घोष, वंदे मातरम, बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है। गोपाल कृष्ण गोखले, सत्याग्रह, ये गलत है दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह नहीं है। सत्याग्रह किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नामक पुस्तक लिखे थे, तो ये गलत है। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, बिल्कुल सही है। तो यदि हम इसका आंसर देखें, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित है, कौन सुमेलित है? वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। द इंडिया स्ट्रगल, वैलेंटाइन सिरोल बिल्कुल गलत है, ये नहीं सुमेलित है। वैलेंटाइन सिरोल, इंडिया स्ट्रगल गलत है। रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा था कि रफीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही है। सुभाष चंद्र बोस, इंडिया अनरेस्ट, गलत है। बी डी सावरकर, अनहैप्पी इंडिया, तो ये भी गलत है, सब गलत है। यदि हम इसे और सभी के बारे में देखें, यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कौन सुमिलित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही सुमिलित है। यदि और सभी के बारे में हम देखें तो वैलेंटाइन सिरोल ने
इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखे थे कौन? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा था इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक। ठीक है, और ये तो सही है बी वाला, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अरविंद सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने पुस्तक लिखे थे द इंडिया स्ट्रगल। पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इंडिया स्ट्रगल। और बी डी सावरकर जी ने लिखे थे हिंदुत्व। हिंदुत्व नाम पुस्तक लिखे थे बी डी सावरकर। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखे हैं। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। ठीक है, यदि हम आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में कहा गया दोस्तों, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? अभी जस्ट हमने देखा है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक है। अब वैलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति का जनक बताया था। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत के अशांति का जनक या भारत के अशांति का पिता कहा था। इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने मानहानि का मुकदमा भी दायर किए थे वैलेंटाइन सिरोल में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। इसमें सुमेलित करना है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया है सुभाष चंद्र बोस, एम के गांधी, सुभाष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय। मैच करना एक पुस्तक है हिंद स्वराज, द इंडियन स्ट्रगल, ऑटोबायोग्राफी, राइटिंग और ए नेशन इन द मेकिंग। तो इन सभी को यदि हम चेक करें, इसमें से सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक क्या है? ए नेशन इन मेकिंग, 1 का 4। ठीक है, एम के गांधी, एम के गांधी, एम के गांधी हिंद स्वराज। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द इंडिया स्ट्रगल, लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। ये 3 हो जाएगा। तो यदि इसका मैचिंग देखें 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लाल जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, फर्स्ट वाला ही सुमेलित नहीं है, गलत है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम सही है। सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल सही है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया ये सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज ये गलत है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है, ना कि जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा था? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। ये मैच करना है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में। यदि इस मैचिंग में हम लोग देखें, थोड़ा छोटा कर लीजिए। इसमें यदि हम देखें तो इसमें है ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, आवर इंडियन मुसलमान। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ये हम जानते हैं। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। तो 2 आपको पता है। यदि आप 2 से प्रश्न देखना चाहे, सही होता है नहीं, यदि मिल जाता है तो मेरा सही है। एफ का 3 और 4 का सी, 4 का सी, एफ का 3। तो 2 में है दोस्तों, इससे भी आपसे प्रश्न नहीं मिलेंगे। यदि मैं देखूं हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हिस्ट्री मूवमेंट ऑफ द फ्रीडम इन बिहार, ये के दत्ता है। इसके लेखक कौन है? के दत्ता, के दत्ता। और बाकी ये बचा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद। और आवर इंडिया मुसलमान डब्ल्यू हंटर ने लिखा था आवर इंडियन मुसलमान। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ए का 1, 2 का ई, 3 का एफ और 4 का
4 का सी और 5 का आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, इंडियन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद जी ने लिखे हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता जी ने लिखे हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू हंटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा गया है कौन सुमेलित नहीं है इसमें से? बी डी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बी डी सावरकर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या ये सही नहीं है? तो ये बिल्कुल सही है, ये सही है। आर सी मजुमदार, दी सिपाही इम्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये भी सही है दोस्तों। और राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवॉल्ट, ये गलत है, राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखा हुआ नहीं है। एस बी चौधरी, सिविल रिवॉल्यूशन इन द इंडियन इम्यूनिटी, ये सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अवध इन रिवॉल्ट, अवध इन रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी हैं, न कि राधा कमल मुखर्जी, रुद्रांशु मुखर्जी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 में। इसे भी मैचिंग करना है दोस्तों, हम लोग देखेंगे, पुस्तक है, इसे भी मैचिंग करते हैं। बी डी सावरकर, बी डी सावरकर ने क्या लिखे थे? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बी डी सावरकर की लिखी हुई पुस्तक है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लेखक कौन है? बी डी सावरकर। ठीक है, यदि हम मैचिंग करते हुए चले दोस्तों, तो ए में है और बी में 2 है। ठीक है, आर सी मजुमदार, आर सी मजुमदार का पुस्तक कौन सी है? तो आर सी मजुमदार ने लिखा था दी सिपाही यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ऑप्शन नंबर आर सी मजुमदार का 3 होगा। ठीक है, एस वी चौधरी, एस वी चौधरी की लिखी हुई पुस्तक है सिविल लिबरेशन इन द इंडियन इम्यूनिटी, ये एस सी चौधरी, ये हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अशोक मेहता, द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है? अशोक मेहता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बी डी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर सी मजुमदार, द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, एस वी चौधरी, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन इम्यूनिटी, और अशोक मेहता, द ग्रेट रिवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऐलान ए हक बिपिन चंद्रपाल, तो ऐलान ए हक बिपिन चंद्रपाल ये गलत है। अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी गलत है। कौन सुमेलित है? सो हमसे पूछा है। तहजीब उल इखलाक, तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खान, ये सही है दोस्तों। तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खान की लिखी हुई है। युगांतर अरविंद घोष, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खान अपने विचारों को एक पत्रिका में समाहित करते हैं, और जबकि अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई पुस्तक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा गया है कि कौन सुमेलित है? 4 ऑप्शन में से कौन सुमेलित है, ये हमसे प्रश्न पूछा है। सुभाष चंद्र बोस टुवर्ड्स स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस टुवर्ड्स स्ट्रगल, ये सुमेलित नहीं है, गलत है। ह्यूग टॉय स्प्रिंग टाइगर, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्प्रिंग टाइगर के लेखक कौन है? ह्यूग टॉय है। तो ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित है। इस प्रकार आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। लुइस फेसर अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, ये भी गलत है। अबुल कलाम आजाद इंडिया अनडिवाइडेड, ये भी गलत है। यदि हम इसमें देखें, सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्ति पर आधारित है। कौन? स्प्रिंग टाइगर, स्प्रिंग टाइगर जो पुस्तक लिखा हुआ है वो सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्ति पर आधारित है, और लिखे कौन है? ह्यूगो टॉय ने लिखे हैं, ह्यूगो टॉय। ठीक है, ह्यूगो टॉय। और टुवर्ड्स स्ट्रगल, यदि इसे हम देखें, टुवर्ड्स स्ट्रगल के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। टुवर्ड्स स्ट्रगल के लेखक जयप्रकाश नारायण है। द इंडियन स्ट्रगल देखे, इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है।
इंडियन स्ट्रगल यदि आपसे पूछे तो सुभाष चंद्र बोस, टुवर्ड्स स्ट्रगल पूछे तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। और अबुल कलाम आजाद की यदि पुस्तक देखें तो इंडिया विंस फ्रीडम है अबुल कलाम आजाद की। ठीक है। और अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है फिलिप्स टॉलबॉयट। इस पुस्तक के रचनाकार हैं फिलिप्स टॉलबॉयट। तो इस प्रकार केवल और केवल बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, तो स्प्रिंग टाइगर जो ह्यूग टॉय ने लिखा है वो किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी, अभी जस्ट हमने बताया था सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 में स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, ह्यूग टॉय के द्वारा लिखी गई है। स्प्रिंग टाइगर ह्यूग टॉय ने लिखे हैं, किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में लिखा हुआ कौन सुमेलित है? भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, भगत सिंह की पुस्तक है, इसमें कौन सुमेलित है सो हमसे कहा गया है। ए इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ये सही है, बाकी सारा गलत है। सुभाष चंद्र बोस बंदी जीवन गलत है, सचिंद्रनाथ सन्याल इंडियन स्ट्रगल गलत है, भगत चरण बोहरा मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ ये गलत है। यदि सभी को मैचिंग करें तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, सचिंद्रनाथ सन्याल बंदी जीवन लिखे हैं, और भगवती चरण बोहरा का ये लिखी हुई नहीं है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, भगत सिंह का ही लिखा हुआ है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये भगत सिंह ने ही लिखा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से दिया हुआ है कौन सही सुमेलित नहीं है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो ये सही सुमेलित नहीं है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भगत सिंह की पुस्तक लिखी हुई नहीं है, ये गलत है। सचिंद्रनाथ सन्याल बंदी जीवन सही है। लाला राम शरण दास दी ड्रीमलैंड ये भी सही है। भगवती चरण बोहरा दी फिलोसफी ऑफ बम ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं होगा, भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये गलत है। देखिए द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक श्याम कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लिखा था। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लिखा था लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर, तो हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? अनाहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, काशीराम, राम मनोहर राय। तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में ये इन्होंने लिखा था ये पुस्तक अनाहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित है? दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये दुर्गादास की लिखी हुई है। कौन सुमेलित है? तो ये गलत है, दुर्गादास ने नहीं लिखा है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, गलत है। लुइस फिशर इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये भी गलत है, ये भी नहीं मैचिंग है। फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फ्रैंक मोरिस ने लिखा है जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ये सही है। हमसे पूछा कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया डिवाइडेड, तो ये भी गलत है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि हम और सभी प्रश्नों को देखें, ऑप्शन नंबर सी सही है। और प्रश्न दुर्गादास ने लिखा था इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये किन्होंने लिखा था? दुर्गादास जी की लिखी हुई है। दुर्गादास जी ने लिखा है इंडिया करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास जी ने लिखा है। और द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये लुइस फिशर ने लिखा है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? लुइस फिशर ने लिखा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई कृति है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लुइस फिशर पुस्तक लेखक राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में कहा गया है, 35 में है
इसमें है 35 नहीं 34 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 35 तो अभी हम लोग देखे नहीं है, 34 अभी हम लोग देखे नहीं है, 33 तक देखे थे। 34 में देखते हैं, एससी बोस इंडिया स्ट्रगल कौन सुमेलित नहीं है, तो हमसे पूछा है। तो सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल सुमेलित है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी सही है। फ्रैंक मोरे इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये गलत है। फ्रैंक मोरिस का नहीं लिखा हुआ है, फ्रैंक मोरिस ने लिखा था जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, फ्रैंक मोरे की लिखी हुई है। जबकि इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास की लिखी हुई कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी हमसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो बिल्कुल गलत है, लाला लाजपत राय की लिखी हुई नहीं है। अनहैप्पी इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये भी गलत है। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, यही एक सुमेलित है। सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये भी गलत है। तो हमसे पूछा कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक है रफीक जकारिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि और सभी को मैच करें, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया लिखा है, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, और सुभाष चंद्र बोस इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लेखक तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखे हैं सुभाष चंद्र बोस, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। और इन गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन नामक पुस्तक लेखक कौन है, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, लोहिया डायरेक्ट लिख दीजिए, लोहिया, राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा था ये पुस्तक गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 में। प्रश्न नंबर 36 में है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा है, तो अभी जस्ट हमने बताया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन में पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। मैचिंग करना है दोस्तों, इसे हम लोग देखेंगे मैचिंग में। तो मिलान करते हैं, बंगाली, बंगाली पुस्तक लेखक कौन है, तो सुभाष सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली पुस्तक लेखक है, ठीक है। वंदे मातरम के यदि देखें तो अरविंद घोष वंदे मातरम। अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष या मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका यदि मैचिंग करें। और वंगवासी के लेखक जोगेंद्र नाथ बोस हैं, वंगवासी के लेखक कौन है, जोगेंद्र नाथ बोस। तो इस प्रकार 1 का 3 बी का फर्स्ट, 1 का 3 बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक बार फिर से पढ़े, बंगाली के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगवासी के लेखक है जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 में। मैच करना है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक बिल्कुल सही है। पीरपुर रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट है राजा राज मोहम्मद मेहंदी, ये भी सही है। जनता की योजना विनोबा भावे, ये गलत है। और गांधीयन प्लान एस.एन. अग्रवाल, ये भी सही है। हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, जनता की योजना विनोबा भावे, ये गलत है। जनता की योजना विनोबा भावे ये सही नहीं है, बाकी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जनता की योजना नामक पुस्तक का श्रेय एम.एन. रॉय को जाता है, किसको, एम.एन. रॉय के, न कि विनोबा भावे को, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। 39 नंबर प्रश्न में है, इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। विलियम वेडरमन द ग्रेट डिवाइड, द ग्रेट डिवाइडेड के लेखक कौन है, विलियम वेडरमन, तो कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, द ग्रेट डिवाइडेड विलियम वेडरमन ने नहीं लिखा है। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ये भी गलत है। राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन, ये सही है। महात्मा गांधी ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री, ये गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम और सभी के बारे में देखें तो दी ग्रेट डिवाइडेड के लेखक कौन है, दी ग्रेट डिवाइडेड के लेखक एच.वी. हार्डसन, एच.वी. हार्डसन ने जब भारत विभाजन हुआ था उस समय उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। एच.वी. हार्डसन ने
लिखी थी पुस्तक दी ग्रेट डिवाइडेड। दी ग्रेट डिवाइडेड के लेखक एच बी हसन है। महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज और जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सुन लेते, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न है, मैचिंग करना है दोस्तों। इसे मैच करने के लिए दिया गया है 40 नंबर प्रश्न, तो हम लोग मैचिंग करते हैं। इसमें है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक है, सही है। रविंद्रनाथ टैगोर गोरा नामक पत्रिका लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक लेखक है सरोजिनी नायडू और माइकल मधुसूदन दत्त। कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त। यदि आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दत्त कैपिटल लेडी, रविंद्रनाथ टैगोर गोरा और सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग्स। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो गीतांजलि नामक पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण ऑप्शन नंबर सी 1912 में प्रकाशित हुआ था। 1912 में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण, गीतांजलि पुस्तक है जो बांग्ला में लिखा हुआ है और इसका संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ था बांग्ला में, और इसका अंग्रेजी संस्करण नवंबर 1912 में प्रकाशित हुआ था। और 1913 में उसे गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। मैचिंग है दोस्तों, इसे हम लोग देखेंगे, मैच करेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, महात्मा गांधी के लेखक है हिंद स्वराज राम मनोहर लोहिया के लेखक क्या लिखे थे? तो राम मनोहर लोहिया। यदि हम देखें तो वो दी व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक है राम मनोहर लोहिया। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, अब्दुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम। यदि मैच देखें 3 4, 1 का 3 2 का 4, 1 का 3 2 का 4 और सी का फर्स्ट और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 43 की ओर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 में कहा गया है, इसमें हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45 में है पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद, ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46 में है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस नामक किताब, 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए सी आर दास ने लिखा है इंडिया फॉर इंडियंस नामक किताब, सी आर दास। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 47। 47 में कहा गया है महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? महात्मा गांधी ने कौन सी अपनी पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक में ये लिखी हुई है? सर्वोदय और अथवा यूनिवर्स डॉन नहीं, एन ऑटोबायोग्राफी आर द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नहीं, हिंद स्वराज, और डी में है दी स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 में। 48 में है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने लिखा था गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 49। इसमें मैच करना है दोस्तों, इसे भी हम लोग देखते हैं मैचिंग में। तो दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, दिलीप मुखर्जी, एस एन बनर्जी, महात्मा गांधी। तो हम यदि देखें इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, नेशन इन मेकिंग एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, टेररिस्ट दिलीप मुखर्जी ने लिखा है टेररिस्ट। तो मैचिंग क्या होगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में है हम लोग देखते हैं।
चलिए आगे देखते हैं किसमें 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 2 4 1 3। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। इसमें है कौन सम्मिलित नहीं है? डीपी मिश्र लिविंग एन एरा। डीपी मिश्र हैं लिविंग एन एरा के लेखक क्या डीपी मिश्र हैं? तो डीपी मिश्र लिविंग एन एरा के लेखक नहीं है। कौन सुमिलित है सो हमसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। डीपी मिश्रा है लिविंग एन एरा के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए ही सुमिलित है, बाकी सब गलत है। जवाहरलाल नेहरू इंडिया डिवाइडेड गलत है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद है। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू है। सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम एट मिडनाइट नहीं, सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए केवल मैचिंग है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। 51 में देखें इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। इसमें कहा गया है प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? एक पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, उसकी लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद घोष, राधा कृष्ण या भगवान दास। तो ऑप्शन नंबर बी श्री अरविंदो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में है निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी है? बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बहुविवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। 54 में दिया हुआ है, इसमें है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी किसके लेखक हैं? दीनबंधु मित्र किसके हैं और प्रेमचंद किसके हैं? तो देखिए इसको मैचिंग करते हैं। तो यदि हम देखें बंकिम चंद्र चटर्जी है जो देवी चौधुरानी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। देवी चौधुरानी, ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी देवी चौधुरानी के लेखक हैं। और दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र है। प्रेमचंद शतरंज का खिलाड़ी प्रेमचंद की लिखी हुई कृति है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में है दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 में है, इसमें कहा गया है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? अभी हमने देखा है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देविकानंदन खत्री है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चंद्रकांता के लेखक देविकानंदन खत्री है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न में सुमेलित करना है तो हम लोग देखते हैं अमृतलाल नागर, सुनीतानंद पंत, चंद्र चटर्जी और जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। ठीक है, जयदेव ने गीत गोविंद, सुनीतानंद पंत चिताम्बरा और शतरंज ये अमृतलाल नागर की कृति क्या है? तो इन्होंने अमृत और विष नामक पुस्तक लिखा अमृतलाल नागर और शरतचंद्र चटर्जी देवदास। मैचिंग करें 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि हम इसे एक बार फिर से पढ़े, अमृतलाल नागर अमृत और विष के लेखक हैं, सुमित्रानंदन पंत चिताम्बरा के लेखक है, शरतचंद्र चटर्जी देवदास और जयदेव गीत गोविंद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में लिखा है दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 58 में निम्नलिखित में से कौन एक एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। तो ऑप्शन नंबर सी वैंगार्ड एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 59 में निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में विकास से जोड़ा जाता है? तो ए में है गीतांजलि, बी में आनंद मठ, सी में सत्यार्थ प्रकाश, डी में गीता रहस्य। ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? आनंद मठ को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। 60 में है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है। रविंद्रनाथ टैगोर, तारानाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी है। जो आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है कौन सी पुस्तक? 4 ऑप्शन है। आनंद मठ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आनंद मठ है बंगाली देशभक्ति की बाइबिल नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 62 में। 62 नंबर प्रश्न में कहा गया वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों की बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है किसमें? आनंद मठ में, दुर्गेश नंदिनी में, मेघनाथ वध काव्य में या वीरांगना काव्य में? ये किसमें वर्णित है? तो 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 63 में। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देशेर कथा के पर कुछ कथन दिए हुए हैं, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसमें कथन है कि इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सहमोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी है। तो ये सही है। और कथन 2 में है इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया है। ये भी सही है देशेर कथा में। और देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र में विशिष्ट संदर्भ में किया गया था, ये गलत है। तो कौन सही है? 1 और 2 सही है। तो कथन 1, 2 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। 64 नंबर प्रश्न में कहा गया है क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुगड्ढा के रचयिता थे। तो राज चुगड्ढा के रचयिता कौन है? श्याम जी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, केसरी सिंह बारहट या राव गोपाल सिंह। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी केसरी सिंह बारहट है जो क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुगड्ढा के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 65 में है महात्मा गांधी ने अपनी कथा मूल रूप में लिखी है। तो महात्मा गांधी ने अपनी कथा मूल रूप में किसमें लिखी है? तो गुजराती भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में अपनी कथा मूल रूप से लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। 66 में कहा गया है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक जो महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 67 हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी किस भाषा में? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था गुजराती भाषा में। 1909 में इन्होंने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 68 में है किस वर्ष में एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी है? अभी जस्ट हमने बताया 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 69 में है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृति है भारत दुर्दशा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध हिंदी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई नाटक है भारत दुर्दशा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। अधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखी है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी हुई नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 71 सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तो ये
तमिल भाषा के महाकवि हैं सुब्रमण्यम भारती, तमिल भाषा के। इनके द्वारा रचित गीतों का स्वदेशी आंदोलन में के दौरान प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। 72 में कहा गया है दोस्तों, भारत भारतियों के लेखक है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ पद। ये किन्होंने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं में से ये भी हैं, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ पद और भारत भारती। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 73 की ओर। 73 में राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? किसे प्राप्त हुई थी स्वतंत्रता राष्ट्र कवि के संज्ञा किसे प्राप्त हुई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? सो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है। ये प्रश्न है दोस्तों, ये याद रखना है कौन सही नहीं है। नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों को शोषण पर आधारित नाटक था, तो ये बिल्कुल सही है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक नाम विजय तेंदुलकर ने लिखा है, ये भी सही है। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखी नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। और डी में है उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करती थी, तो ये सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 की ओर। 75 में कहा गया है दोस्तों, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? संघर्ष की ओर नामक पुस्तक के लेखक है, 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण संघर्ष की ओर नामक पुस्तक लिखे हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 की ओर। इसमें कहा गया है प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? प्रिजन डायरी नामक पुस्तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जब वर्ष 1975 में जब आपातकाल घोषित हुआ था, उस दौरान जेल में उन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक लिखे थे। जब वो जेल में बंद थे 1975 के आपातकाल के दौरान, तो उस समय प्रिजन डायरी नामक पुस्तक लिखे थे जयप्रकाश नारायण। और 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिए थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर या 77 की ओर। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी E.M. फोस्टर ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 में इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट पुस्तक लेखक हैं। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट पुस्तक लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिपिन चंद्रपाल है, जिन्होंने इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि आप लोगों को वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा हो दोस्तों, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक एवं व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, बिपिन चंद्रपाल इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। प्रश्न नंबर 80 में दी राइज एंड ग्रेथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, इसमें से बिपिन चंद्रपाल ही इसके लेखक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके भी लेखक कौन है? बिपिन चंद्रपाल। दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक बिपिन चंद्रपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 की ओर। 81 में कहा गया है आउट ऑफ प्रिंट्स न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक,
प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक ने ये पुस्तक लिखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 में है मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो मदर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो द्वारा लिखा गया है पुस्तक मदर इंडिया। मदर इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? कैथरीन मेयो है। यदि लाला लाजपत राय की पुस्तक को देखें तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखे हैं लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक। और बिपिन चंद्रपाल ने मेरे जीवन और समय की यादें 2 खंडों में लिखे हैं बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर सुमेलित करना है दोस्तों। देखते हैं हम लोग, तो 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे सुमेलित करने के लिए। देख लेते हैं क्या है इसमें। कहा जा रहा है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था? तो ये इसके लेखक है विनायक दामोदर सावरकर, जिसे बीडी सावरकर कहते हैं। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर ने साधना नामक पुस्तक लिखा है। तो इस प्रकार यदि ऑप्शन देखें 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फिर से यदि इसे हम देखें, इसमें कहा गया है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा है? विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और साधना रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 में झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत 4 ऑप्शन है, इसमें से किसने झंडा गीत लिखा है, हमसे पूछा है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्ता पार्षद झंडा गीत लिखा है। झंडा गीत होता क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है? तो कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा इसे झंडा गीत किसे कहते हैं। अगली क्वेश्चन में मैं इसे बताऊंगा झंडा गीत क्या है। आप लोग जल्दी से तब तक कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 में भारत के ध्वज गीत या झंडा गान के रचयिता कौन है? तो झंडा गान के रचयिता अभी जस्ट हमने देखा श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं झंडा गीत के लेखक। तो देखिए हम लोगों का झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा झंडा गीत है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर। इसमें दिया हुआ राष्ट्रीय गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि द्वारा लिखी गई है? ये राष्ट्रीय गीत है, वो झंडा गीत था। राष्ट्रीय गीत ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया है ए मेरे वतन के लोगों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसके लेखक कौन है? कवि प्रदीप। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 की ओर। 87 में कहा गया दोस्तों कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो कवि इकबाल हैं जो झंडा गान लिखे थे, झंडा गान नहीं, सारे जहां से अच्छा लिखे थे, वो भारत के पंजाब राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 में प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? तो अभी हमने देखा है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 की ओर। प्रश्न नंबर 89 में कहा गया है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किनके द्वारा लिखी गई है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना किनके द्वारा लिखा हुआ ये पंक्ति है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल ने लिखा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 में मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी, किन्होंने लिखा था मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। भगत सिंह द्वारा लिखा गया था मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। इसमें कहा गया है दोस्तों भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सुनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उस स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो यह गीत
रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 91 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। फिर हमने लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। 1905 में जो बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था अमार सुनार बंगला। और इससे बाद में जब भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित करवाया था, तब इस राष्ट्रगान के रूप में बांग्लादेश ने इसे अपना लिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे कवि हैं जिनके रचना दो देशों में राष्ट्र गान के रूप में उपयोग किया जाता है, एक जनगण मन और एक अमार सुनार बंगला, दो देशों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। जन गण मन की रचना किसने की है? तो जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 93 में कहा गया गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह का रचयिता, चार ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर सी गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 की ओर। 94 में है लैंडमार्क्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लैंडमार्क्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक, चार ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर बी गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखा था यह पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 में कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे? चार ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जी.एन. नटेशन ने 1935 में यह संपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 में निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कारागारों में से डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अहमदनगर फोर्ट जेल में बंद थे, तब उन्होंने ये पुस्तक लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942 से 45 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। कैदी जीवन के दौरान पंडित नेहरू ने मेरी कहानी एवं ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक भी लिखी थी। इन्होंने दो और पुस्तक भी लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 में है, प्रश्न नंबर 97 में ये लिखा हुआ है, चार ऑप्शन है, मैचिंग करना है दोस्तों। एक है लेडी कैथरीन मेयो, तो कैथरीन मेयो के बारे में हम लोग जानते हैं, इन्होंने मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखा है कैथरीन मेयो। और यदि हम देखें जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, तो राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक लिखे हैं, राम मनोहर लोहिया। और बी में बचा है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनियन लैपियर, इन्होंने क्या लिखा है? लैरी कॉलिंस और डोमिनियन फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनियन लैपियर। इस प्रकार ऑप्शन यदि देखें 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 2 1 4 3, इसे फिर से हम लोग एक बार पढ़ेंगे। लेडी कैथरीन मेयो, मदर इंडिया, लैरी कॉलिंग एंड डोमिनियन लैपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो भारत की खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 99 की ओर। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन था? तो बंदी जीवन पुस्तक लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, इसमें से सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सचिंद्र नाथ सन्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, एंड इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। पत्र पत्रिका एवं पुस्तक से संबंधित लेखक, पत्रिकाएं पुस्तक एवं उनके लेखक से संबंधित ये पार्ट 1 वीडियो है, और पार्ट 1 का ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद पार्ट 2 में लाऊंगा इसका, उसमें भी तकरीबन 90 से 91 प्रश्न होंगे दोस्तों। इसे मैं इसलिए 2 पार्ट में लाया हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। और यदि आप लोग को अच्छा लगता हो
तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए लैरी कॉलिंग्स एंड डोमिनियन लैपियरे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।